अंग्रेजी में बातचीत करने के लिए गाइज सभी तरह के सेंटेंसेस आने चाहिए और सेंटेंसेस को समझने के लिए सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को समझना जरूरी है, क्योंकि अंग्रेजी रटने से नहीं समझने से आती है। अंग्रेजी में बातचीत करते समय गाइज हम लोग केवल पॉजिटिव सेंटेंसेज ही नहीं बोलते हैं बल्कि नेगेटिव सेंटेंसेज भी बोलते हैं, यानी कि ना में भी बातें करते हैं और प्रश्न भी पूछते हैं। प्रश्न किस तरह से अंग्रेजी में पूछे जाते हैं गाइज मैंने इन वीडियोज में समझाया है और आज का वीडियो गाइज इसी पर बेस्ड है। यहाँ पर गाइज मैंने एक सेंटेंस स्ट्रक्चर को लिखा है और इस पर बेस्ड कुछ सेंटेंसेस को लिखा है ताकि हम लोग बनाकर और बोलकर प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करने से क्या होता है ना गाइज की चीजें यहाँ पर ढंग से बैठ जाती हैं और कभी भी इस तरह की सिचुएशन आए तो आसानी से आप इस तरह के सेंटेंसेस बोल पाएंगे। देर किस बात की है, चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। माय नेम इज संगीता सिंह, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद संगीता। लेट्स बिगिन। बनाने के पहले गाइज हम लोग स्ट्रक्चर को समझेंगे। सबसे पहले आएगा आपको डू यू थिंक या डज ही थिंक, और अगर सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड हो तो इसके पहले आपको क्वेश्चन वर्ड का यूज करना है, यानी क्वेश्चन वर्ड डू यू थिंक या क्वेश्चन वर्ड डज ही थिंक, इस तरह से। और इसके बाद में यहां पर सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट यानी कि ऑब्जेक्ट यानी कि नेक्स्ट सेंटेंस आएगा, अगला स्टेटमेंट होगा उसका यूज किया जाएगा। तो गाइज यहाँ पिछले वीडियो में मैंने समझाया था कि अगर आप इनडायरेक्टली किसी प्रश्न पूछते हैं तो जो अगला सेंटेंस बनाते हैं तो क्वेश्चन फॉर्म में नहीं बनाएंगे, स्टेटमेंट फॉर्म में बनाएंगे। यानी कि जब प्रश्न का आप शुरुआत डू यू थिंक या फिर डज ही थिंक या फिर इसके पहले आप WH वर्ड का यूज करते हैं तो द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस शुड बी इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट नॉट अ क्वेश्चन। गाइज यहाँ पर जो अगला जो सेंटेंस है ये स्टेटमेंट फॉर्म में आएगा, क्वेश्चन फॉर्म में नहीं आएगा। तो चलिए अब हम लोग सेंटेंसेस के साथ प्रैक्टिस करेंगे। तो पहला सेंटेंस है गाइज, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि वह स्वार्थी है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे गाइज कि क्या तुम्हें लगता है, शुरुआत हो रहा है डू यू थिंक से और अगला जो है स्टेटमेंट कि वह स्वार्थी है। अब यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड नहीं आ रहा है तो आप शुरुआत क्या करेंगे, डू यू थिंक से करेंगे। क्या तुम्हें ऐसा लगता है, इसके लिए आपको क्या करना है, डू यू थिंक। अगर सेंटेंस में यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड्स आएंगे तभी आप गाइस शुरुआत में WH वर्ड का यूज करना है, अदरवाइज आपका जो सेंटेंस है शुरुआत होगा डू यू थिंक से। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा ही होगा तो डज लगेंगे, डज का यूज करेंगे। तो इस तरह सेंटेंस को आप बनाएंगे। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि वह स्वार्थी है, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि ये डू यू थिंक। डू यू थिंक, क्या तुम्हें ऐसा लगता है क्या वह स्वार्थी है। अब यहां पर ही इज सेल्फिश, इस तरह सेंटेंस को बनाएंगे। डू यू थिंक ही इज सेल्फिश। अब यहां पर इज को आप शुरुआत में नहीं लिखेंगे, ये जो सेंटेंस है गाइज स्टेटमेंट फॉर्म में जाएगा, ठीक है। यहां पर ये हो गया आपका डू यू थिंक और इसके बाद में सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट हुआ ही और वर्ब इज हुआ और इसके बाद में ऑब्जेक्ट का यूज होगा। इस तरह से सेंटेंस को आप बनाएंगे। अब क्वेश्चन वर्ड यहाँ पर नहीं है तो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड का यूज करने की जरूरत नहीं है, डू यू थिंक से आप सेंटेंस का शुरुआत करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है गाइस, वह स्वार्थी है, ऐसा तुम्हें क्यों लगता है। अब यहाँ पर देखिए क्यों आ गया, क्यों के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले WH वर्ड का यूज करना है, एकदम बिल्कुल ही सेंटेंस स्ट्रक्चर के हिसाब से चलना है गाइज, इधर उधर नहीं सोचना है कि किस तरह से ये हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर गाइज आप समझ सकते हैं कि सेंटेंसेस जो है दो पार्ट्स में बटे हुए हैं, दो भागों में बटे हुए हैं। तो जैसे कि लास्ट में मैंने समझाया है इनडायरेक्टली यहाँ पर प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो यहाँ पर जो सेकेंड सेंटेंस जब आएगा गाइज नॉर्मल स्टेटमेंट में आएगा, यहाँ पर क्वेश्चन फॉर्म में नहीं आएगा, ठीक है। यहां पर क्यों के लिए क्या करेंगे, WH वर्ड क्यों के लिए वाई का यूज करेंगे, वाई। अब दोनों ही सेंटेंसेस में गाइज अंतर है, आप देख सकते हैं। यहां पर जो है यहां पर वह स्वार्थी है, लेकिन यहां पर क्या है कि वह स्वार्थी है ऐसा तुम्हें क्यों लगता है, क्यों भी आ गया यहां पर, तो क्यों के लिए वाई लिखेंगे, वाई। और इसके बाद में क्या करना, डू यू थिंक, क्या ऐसा तुम्हें क्यों लगता है, वाई डू यू थिंक, वाई डू यू थिंक। और वह स्वार्थी है, ही इज
सेल्फिश, इस तरह सेंटेंस को बनाएंगे। ही इज सेल्फिश, ये जो स्टेटमेंट है स्टेटमेंट फॉर्म में है, क्वेश्चन फॉर्म में नहीं है। व्हाई डू यू थिंक ही इज सेल्फिश, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वह स्वार्थी है। इस तरह से गाइज, इस तरह के सेंटेंस हम लोग डे टू डे लाइफ में बोलते हैं। तो इंग्लिश बोलने के लिए हर तरह के सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को समझना है गाइज, हर तरह के सेंटेंसेस बोलना पड़ेगा गाइज, तो स्ट्रक्चर्स को समझना ही होगा। इसलिए गाइज मैं एक स्ट्रक्चर को लेकर आती हूँ, ढेर सारे सेंटेंसेस को लेकर आती हूँ, ताकि आप ठीक से समझ पाए और कभी भी इस तरह की सिचुएशन आए तो आसानी से बोल पाए। गाइज सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को समझिए, उस पर बेस्ड ढेर सारे सेंटेंसेस को बनाइए और बोलने की प्रैक्टिस करिए। अंग्रेजी इसी तरह से आएगी गाइज, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना सेंटेंसेस बनाएंगे, जितना बोलकर यानी कि उतना ही जल्दी आप अंग्रेजी बोलने लगेंगे। गाइज अंग्रेजी समझने से आएगी, रटने से नहीं। ठीक है गाइज, नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं मूर्ख हूं। क्या आपको लगता है कि मैं मूर्ख हूं, है ना। यहां पर ध्यान दीजिए गाइज, मैं थोड़ा सा इसको अंडरलाइन कर दूं कि WH वर्ड वाई हुआ, डू यू थिंक हुआ, इसके बाद में सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट यानी कि जो नेक्स्ट सेंटेंस है उसका यूज किया हम लोग, और ये स्टेटमेंट फॉर्म में आएगा। आपको यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड का यूज नहीं करना है। क्या है, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं मूर्ख हूं। डू यू थिंक, अब यहाँ पर सेंटेंस फिर डू यू थिंक से ही शुरुआत होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको क्वेश्चन वर्ड का यूज नहीं हुआ है। ठीक है, क्या तुम्हें ऐसा लगता है के लिए आप क्या करेंगे, डू यू थिंक। डू यू थिंक, ये हुआ आपका डू यू थिंक। और मैं मूर्ख हूं, नेक्स्ट सेंटेंस आई एम फूल, इस तरह से ये हुआ आपका नेक्स्ट सेंटेंस। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं मूर्ख हूं, डू यू थिंक आई एम फूल, इस तरह से। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि वह सच बोल रहा है। अब यहाँ पर गाइज सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट का यूज करना है, तो यहाँ पर ये जो सेंटेंस है टेंस के अकॉर्डिंग चलेगा। ठीक है, यहाँ पर आप टेंस के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, मेन वर्ब के साथ आप आईएनजी का भी यूज करेंगे। ठीक है, तो सेंटेंस किस तरह बनाया जाएगा गाइस कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है के लिए आपको डू यू थिंक का यूज करना है, डू यू थिंक, और इसके बाद में वह सच बोल रहा है। बिल्कुल सीधे तरीके से आपको बनाना है, ही इज स्पीकिंग द ट्रूथ, इस तरह से ही इज स्पीकिंग द ट्रूथ। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि वह सच बोल रहा है। डू यू थिंक ही इज स्पीकिंग द ट्रूथ, इज ही स्पीकिंग द ट्रूथ, इस तरह से नहीं बनाना होगा। क्या वह सच बोल रहा है, अगर इस तरह से आए, सिंगल सेंटेंस बनाते हैं, सेंटेंस का एक पार्ट हो तो आप इस तरह से बना सकते हैं, इज ही स्पीकिंग द ट्रूथ। बट यहाँ पर सेंटेंसेस गाइस दो पार्टों में बटे हुए हैं। तो पहला सेंटेंस है, क्या तुम्हें ऐसा लगता है, ऑलरेडी ये प्रश्न वाला सेंटेंस है गाइस। तो नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है, ये जो नेक्स्ट है नॉर्मल फॉर्म में ही जाएगा। यहाँ पर आपको क्वेश्चन वर्ड का क्वेश्चन फॉर्म में नहीं बनाना है, ही इज स्पीकिंग द ट्रूथ है। द नेक्स्ट वन इज, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम यह कर सकोगे। सकोगे यानी कि विल बी एबल टू, इस तरह से। ठीक है, क्या तुम्हें ऐसा लगता है के लिए आप डू यू थिंक। ढेर सारे सेंटेंसेस के साथ आप प्रैक्टिस करेंगे गाइस, तो चीजें आपके दिमाग में इतना बैठ जाएगी कि आप भूल कर भी नहीं भुला पाएंगे। और यही चीज होना भी चाहिए। यहाँ पर 2-3 मैं सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को लेकर आऊंगी तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैं क्या करती हूँ कि एक के साथ आती हूँ और इस पर बेस्ड ढेर सारे सेंटेंसेस को बनाती हूँ, ताकि आप अच्छे से समझ जाए, अच्छे तरीके से चीजें यहाँ पर आपके बैठ जाए, और कभी भी इस तरह की सिचुएशन आए तो आसानी से आप बोल पाएंगे गाइस। क्या तुम्हें ऐसा लगता है, डू यू थिंक, कि तुम यह कर सकोगे। अब सकोगे के लिए आप विल बी एबल टू का यूज करेंगे। क्योंकि फ्यूचर की बात हो रही है ना, यानी यू विल बी एबल टू डू दिस। डू यू थिंक यू विल बी एबल टू डू दिस, इस तरह से आप सेंटेंस को बनाएंगे। द नेक्स्ट सेंटेंस है गाइस,
कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझे अंग्रेजी बोलना आएगा। अब ये पूछने की जरूरत नहीं है गाइज, सभी को अंग्रेजी बोलना आएगा। अगर आप ठीक से प्रैक्टिस करेंगे, वीडियोस को देखेंगे, हर एक सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को समझेंगे, उस पर बेस्ड आप ढेर सारे सेंटेंसेस को बनाएंगे तो जरूर अंग्रेजी बोलना आएगा गाइस। नॉट अ रॉकेट साइंस, ठीक है। आपको मेहनत करने की जरूरत है, आपको अंग्रेजी बोलने से नहीं रोक सकता। नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम स्पीकिंग इंग्लिश। गाइस आप चीजों को अगर लगन से करेंगे, आप अगर चाहते हैं फ्लुएंट स्पीकर बनना, तो चीजों को समझना होगा, बोलकर प्रैक्टिस करना होगा, डेली प्रैक्टिस करना होगा, डेली रेगुलर बेसिस पर, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है गाइस कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझे अंग्रेजी बोलना आएगा। ये तो मैं बोल चुकी हूँ, चलिए इसको किस तरह से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे ये भी हम लोग समझ लेते हैं। क्या तुम्हें ऐसा लगता है के लिए आपको पता ही हो गया होगा, डू यू थिंक, डू यू थिंक। अब एक आध सेंटेंसेस आप भी बनाइए और जल्दी से कमेंट करिए गाइस। कुछ अलग तरीके के सेंटेंसेस लीजिए और बनाकर कमेंट करिए, ठीक है। डू यू थिंक, क्या तुम्हें ऐसा लगता है मुझे अंग्रेजी बोलना आएगा। आई, अब आएगा है, बोलना आएगा तो विल बी एबल टू के साथ ही आप बना सकते हैं। आई, जैसे कि ये हुआ ना कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं अंग्रेजी बोल पाऊंगा, इस तरह से भी आप बोल सकते हैं। हिंदी का वाक्य इस तरह से भी आ सकता है। डू यू थिंक आई विल बी, I will be able to speak English। यहाँ पर ध्यान देंगे गाइस कि टू के बाद में ना आपको वर्ब के बेस फॉर्म में ही लगाना है, वर्ब के बेस फॉर्म जाएगी, है ना। यहाँ पर आपको आईएनजी वगैरह नहीं लगाना, ठीक है, या सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म को नहीं यूज करना। आई विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझे अंग्रेजी बोलना आएगा। अगर अंग्रेजी में होगा तो स्पीक इन इंग्लिश हो जाएगा। द नेक्स्ट वन इज तुम्हें क्या लगता है वह कब वापस आएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कुछ चेंज हो रहा है इन सेंटेंसेस में। यहाँ पर ध्यान देंगे वह कब, अब यहाँ पर कब आ गया। यहाँ तक तो ठीक था कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझे अंग्रेजी बोला, सिंपल सेंटेंस यहाँ पर आ रहा था। लेकिन यहाँ पर ध्यान देंगे जो क्वेश्चन वर्ड्स आ रहे हैं, अब इसको किस तरह से बनाएंगे। बिल्कुल ही सिंपल है, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शुरुआत में ही आपको WH वर्ड का यूज करना है और कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट सेंटेंस जो है स्टेटमेंट फॉर्म में ही आएगा, क्वेश्चन फॉर्म में नहीं आएगा, ठीक है। हालांकि ये जो WH वर्ड्स यहाँ पर आएंगे, लेकिन आपको नेक्स्ट जो सेंटेंस है स्टेटमेंट फॉर्म में ही आप लिखेंगे, क्वेश्चन फॉर्म में आप नहीं बनाएंगे। वाई, वेन इस तरह से नहीं बनाएंगे, वहां पर आप नहीं लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये इनडायरेक्टली आप किसी से प्रश्न पूछ रहे हैं। क्या तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें क्या लगता है या क्या तुम्हें ऐसा लगता है। इसके लिए आपको डू यू थिंक का ही यूज करना है, लेकिन शुरुआत में आपको क्या करना होगा, क्वेश्चन वर्ड का यूज करना है, WH वर्ड का यूज करना है। तो कब के लिए आप क्या करेंगे, वेन का यूज करेंगे। वेन, यहाँ पर अब आपको क्या करना होगा कि WH वर्ड का यूज करना होगा, सॉरी, हाँ ठीक, वेन, यहाँ पर वेन आ गया। और इसके बाद में आपको क्या करना है, तुम्हें क्या लगता है, इस तरह से, या क्या तुम्हें ऐसा लगता है, इस तरह से भी यहाँ पर आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें क्या लगता है वो कब वापस आएगा, इस तरह के सेंटेंसेस हम लोग बोलते हैं। तुम्हें क्या लगता है वो कब वापस आएगा, तुम्हें क्या लगता है वो क्या करेगा, है ना। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, वेन का यूज करना है। इसके बाद में वेन डू यू थिंक, इस तरह से वह कब वापस आएगा। तो आपको इस तरह से यहाँ पर आप कब के लिए वेन का यूज यहाँ पर कर चुके हैं, तो अब क्या करना है आपको, वह वापस आएगा, इस तरह से आपको बनाना होगा। तो ही लगाएंगे, सब्जेक्ट का यूज करेंगे। ये इतना तक हो गया हम लोग का, क्वेश्चन वर्ड का यूज हुआ, डू यू थिंक का यूज हुआ, फिर आपको सब्जेक्ट का यूज करना है, सब्जेक्ट ही हो गया। एंड इसके बाद में वर्ब, अब यहाँ पर आएगा है तो फ्यूचर की बात हो रही है, विल का यूज करेंगे, विल, ही विल। और मेन वर्ब कम है यहाँ पर, बैक, वापस के लिए बैक, इस तरह से आप सेंटेंस को बनाएंगे गाइस। बिल्कुल ही सिंपल तरीके से सेंटेंस को बनाना है, यहाँ पर नॉर्मल स्टेटमेंट बनाना है, और यहाँ पर आप विल का यूज करेंगे, फिर इसके बाद में डू यू थिंक का यूज करेंगे, और इसके बाद में ही विल कम बैक, इस तरह सेंटेंस को बनाएंगे। वेन विल ही कम बैक, अगर इस तरह से सेंटेंस बोलते हैं तो सेंटेंस पूरा के पूरा गलत हो जाएगा गाइस। अगर इस तरह सेंटेंस को बनाते हैं, एक मैं बता रही हूं, डू यू थिंक, है ना,
और इसके बाद में अब यहाँ पर ये जो सेंटेंस है वह कब वापस आएगा, तो इसके हिसाब से अगर हम लोग चलेंगे तो इस तरह से बना देंगे भाई कि चलो बनाते इस तरह से। WH वर्ड वेन है और इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब विल हुआ, कम बैक हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से अगर हम लोग सेंटेंस को बनाएंगे तो सेंटेंस जो है पूरा का पूरा गलत हो गया, यहाँ पर बिल्कुल ही गलत है, इनकरेक्ट है, कहीं से भी ये सही नहीं है। इस तरह से आपको नहीं बनाना है। ठीक है, इस तरह से बिल्कुल नहीं बनाएगा। के हिसाब से आपको सेंटेंस को बनाना है। वेन को यहाँ रखना है, फिर डू यू थिंक का यूज करना है और इसके बाद में सब्जेक्ट, सॉरी यहाँ पर मैं सब्जेक्ट ही नहीं लगाई हूँ, वेन विल ही भी होगा मैं यहाँ पर वेन विल ही कम बैक, इस तरह से होगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इस तरह से नहीं बनाना है, सेंटेंस इनकरेक्ट है, आपको बनाना होगा इस तरह से। वेन डू यू थिंक, वेन यहाँ पर लिखेंगे डू यू थिंक और इसके बाद में ही विल कम बैक, इस तरह सेंटेंस को बनाएंगे। अगर आप सिंगल सेंटेंस बोलते हैं कि वह कब वापस आएगा, तब आप इस तरीके से बना सकते हैं कि वेन विल ही कम बैक, इस तरह से आप बना सकते हैं। अगर आप सिर्फ और सिर्फ किसी प्रश्न पूछ रहे हैं कि वह कब वापस आएगा, वेन विल ही कम बैक, इस तरह से बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है गाइस कि सेंटेंस जो है दो भागों में बटा हुआ है, तो दो भागों में बटा हुआ है तो एक भाग में ऑलरेडी प्रश्न पूछा जा रहा है, तो नेक्स्ट सेंटेंस जो है गाइस आपको क्या करना होगा, स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना होगा, क्वेश्चन फॉर्म में नहीं लगा लिखना होगा। ठीक है, सेंटेंस तुम्हें क्या लगता है वह क्या कर सकता है, इस तरह से। यहाँ पर मैं क्वेश्चन वर्ड का यूज कर दूं, भूल गई हूँ। तुम्हें क्या लगता है वह क्या, अब यहाँ पर भी क्या आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या, तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझे अंग्रेजी बोलना आएगा, यहाँ पर WH वर्ड्स नहीं आ रहे गाइस, ध्यान देंगे आप। लेकिन यहाँ पर देखिए कब, क्या, इस तरह से। तो क्या के लिए आपको क्या करना होगा कि वर्ड का यूज करेंगे। ठीक है, और इसके बाद में तुम्हें क्या लगता है ये लिखना है। ठीक है, तुम्हें क्या लगता है यानी कि डू यू थिंक, व्हाट डू यू थिंक। और अगला जो सेंटेंस क्या है, वह क्या कर सकता है, तो क्या तो आ गया शुरुआत में, वह कर सकता है। ही, मैं दूसरा पेन ले लूं, ही सकता है तो कैन लगाएंगे, ही कैन डू, इस तरह सेंटेंस को बनाएंगे। क्वेश्चन वर्ड डू यू थिंक और इसके बाद में सब्जेक्ट, वर्ब और कॉम्प्लीमेंट का यूज करना है। नेक्स्ट सेंटेंस नॉर्मल स्टेटमेंट, नो क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड का यूज नहीं करना। ठीक है, तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो, कौन के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर हु का यूज करेंगे। तुम कौन हो, हु, और इसके बाद में आपको क्या करना है, डू यू थिंक। हु डू यू थिंक, तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो, हु डू यू थिंक। अब यहाँ पर यू आर हो जाएगा, यू आर, हु डू यू थिंक यू आर, तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो इस तरह से। नेक्स्ट सेंटेंस है गाइस कि उसे क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए। अब यहाँ पर है क्या है तो व्हाट का यूज करेंगे। जाहिर सी बात है भाई, यहाँ पर जो है रूल यही है कि शुरुआत में हमको WH वर्ड का ही यूज करना है, तो क्या के लिए व्हाट का यूज करेंगे एंड इसके बाद में हमको क्या करना है कि उसे क्या लगता है। अब यहाँ पर जो है ध्यान दीजिए गाइस कि उसे है तो शुरुआत करेंगे डू यू थिंक यानी कि तुम था, इसलिए हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे थे डू यू थिंक। लेकिन अब यहाँ पर सब्जेक्ट ही हो गया तो डज का यूज करेंगे। व्हाट डज ही थिंक, उसे क्या लगता है। ठीक है, उसे क्या लगता है, हमें क्या करना चाहिए, क्या। अब तो यहाँ पर क्या के लिए यूज हो गया व्हाट, हमें करना चाहिए, इतना बनाना है हम लोग को बस। हमें करना चाहिए, वी चाहिए के लिए शुड का यूज करेंगे, वी शुड, और करने के लिए डू। ठीक है, उसे क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए, इस तरह सेंटेंस को बनाएंगे गाइस। नेक्स्ट वन, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि यह दाग धोने से चले जाएंगे। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि दाग धोने से चले जाएंगे, लगता है तो ठीक है, फिर हम लोग ट्रांसलेट करते हैं इसको, सेंटेंस को। यहाँ पर गाइस ध्यान देंगे कि WH वर्ड का नहीं यूज हुआ है। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि यह दाग धोने से चले जाएंगे, यहाँ पर WH वर्ड का नहीं यूज है, तो हम लोग शुरुआत किससे करेंगे, डू यू थिंक से करेंगे। डू यू थिंक
डू यू थिंक, और इसके बाद में आपको क्या करना है कि यह दाग धोने से चले जाएंगे। दीज, दाग के लिए स्टेन होता है, स्टेन्स, दीज स्टेन्स जाएंगे है तो विल वॉश आउट होगा। ठीक है, इस तरह सेंटेंस बनाइए। डू यू थिंक दीज स्टेन्स विल वॉश आउट, अब यहां पर चले जाएंगे है तो विल का भी यूज करेंगे, और ये दाग है तो दीज का यूज करेंगे। ये लिख दीजिए, ये दाग धोने से चले जाएंगे। डू यू थिंक दीज स्टेन्स विल वॉश आउट, इस तरह से आप सेंटेंस को बनाएंगे गाइस। आपको बस यही करना है कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है, डू यू थिंक का यूज करना है, और इसके बाद में कि ये दाग धोने से चले जाएंगे, नॉर्मल सेकंड फॉर्म में नेक्स्ट सेंटेंस को लिखना है। अगर क्वेश्चन वर्ड यहाँ पर आएंगे गाइस तो इसके शुरुआत में आपको क्वेश्चन वर्ड का वाई, व्हाट, इस तरह से व्हाट, वाई, इस तरह से आपको यूज करना है अगर क्वेश्चन वर्ड आएंगे तो। अदरवाइज आपको डू यू थिंक या डज ही थिंक से सेंटेंस का शुरुआत करना है, और नेक्स्ट सेंटेंस जो होगा नॉर्मल स्टेटमेंट फॉर्म में होगा, क्वेश्चन फॉर्म में नहीं। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि वह मूर्ख है, डू यू थिंक ही इज फूल, यहाँ पर गाइज सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का यूज करना है। अगर यहाँ पर मैं मूर्ख हूं की जगह पर वह मूर्ख है तो ही इज फूल बोल देंगे। वह स्वार्थी है, ऐसा तुम्हें क्यों लगता है, अब मैं कहूं कि वह गुस्से में है, ऐसा तुम्हें क्यों लगता है। वाई डू यू थिंक शी इज एंग्री, इस तरह से मैं सेंटेंस को बना सकती हूँ। उसने झूठ बोला, ऐसा तुम्हें क्यों लगता है, वाई डू यू थिंक ही लाइड, उसने या शी लाइड, इस तरह से भी आप सेंटेंस को बना सकते हैं। तो इस तरह से गाइज आप ढेर सारे सेंटेंसेस को बनाइए और बोलने की प्रैक्टिस करिए, अलग अलग तरीके के सेंटेंसेस बनाइए गाइज। बस आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझना है और इसके बाद में सेंटेंसेस को बनाना है। क्या तुम्हें क्या लगता है वह कब वापस आएगा, तुम्हें क्या लगता है वह क्या करेगा, तो क्या करेगा वर्ड का यूज करेंगे, व्हाट डू यू थिंक क्या करेगा, ही विल डू, बस यहाँ पर विल डू लगेंगे क्योंकि क्या के लिए आप शुरुआत में व्हाट का यूज कर दिए। वह क्या कर सकता है तो यहाँ पर व्हाट डू यू थिंक ही कैन डू। तो इस तरह से गाइस आप सेंटेंसेस को बनाइए, डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस को बनाइए और बोलने की प्रैक्टिस करिए गाइस। अगर आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप कि गाइस ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, चीजें समझ में आ गई होंगी गाइस। तो आपको क्या करना है कि ढेर सारे सेंटेंसेस को बनाना है और बोलकर प्रैक्टिस करना है। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न। बोलना है गाइस, सेंटेंसेस को बनाइए और बोलकर प्रैक्टिस करिए। और गाइस वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और प्लीज गाइस इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर से जरूर शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं गाइस, टिल देन कीप लर्निंग कीप प्रैक्टिसिंग।